ये देखिए 313 का है प्रश्न संख्या 3 का 1 नंबर। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे देखिए बढ़िया से। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कितने गुनी है? 3 गुनी है। उन्हें जांच कीजिए, मतलब संख्या को हमें जांच करना है। ठीक है, माना कि पहली संख्या x है। पहली संख्या क्या है? x है। दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? y। माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है? y है। प्रश्न से में क्या होगा कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। पहली संख्या x माने है तो x जो है दूसरी संख्या की तिगुनी है। तो इसीलिए हम पहले आप ले लीजिए, पहली संख्या आपका क्या है? x है और दूसरी संख्या क्या है? y है। तो x प्लस x माइनस वाई अंतर बोला है। x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 26। समीकरण 1 और समीकरण 2 में होगा पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। तो पहली संख्या x है, x जो है दूसरी संख्या क्या है? y है, y की तिगुनी, y का तिगुना कर देंगे। x बराबर क्या हो जाएगा? 3y। समीकरण 2। ठीक है, समझ आ रहा है? समीकरण 2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 में क्या रख देंगे? x का मान रख देंगे। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि x बराबर क्या है? 3y है, तो यहाँ x माइनस वाई बराबर कितना है? 26 है। तो x का मान क्या देना है अब? 3y माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 26। तो 3y में से एक y जाएगा तो कितना बचेगा? 2y। 2y बराबर कितना होगा? 2y बराबर 26, इसलिए y बराबर हो जाएगा 26/2। 2 से काटेंगे 13, तो y बराबर कितना आया? 13। ठीक है, फिर y का मान समीकरण 2 में रखना है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर x बराबर क्या दिया है? 3y दिया है। 3 इंटू वाई का मान कितना है? 13। 13 तिया 39। तो आपको क्या जांच करना था? उन्हें जांच की। तो पहली संख्या आपका कितना है? 39 है। तो पहली संख्या बराबर x माने थे, तो बराबर कितना हो जाएगा? 39। दूसरी संख्या कितना माने थे? y माने थे, तो y बराबर कितना है? 39। अच्छा 13 होगा ना, y बराबर 13 होगा। ठीक है, ये आपका क्या है? आंसर। तो देखा, चलिए बताइए। देखिए दूसरा नंबर देखिए बढ़िया से। ठीक है, दो संपूर्ण कोणों में संपूरक कोण। ठीक है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से कितने डिग्री अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। तो उन्हें जांच कीजिए। संपूर्ण कोण किसे कहते हैं? सबसे पहले आप उसे जानिए। ठीक है, जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो उसे संपूरक कोण क्या कहते हैं? उसे संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो जब दो कोणों का योगफल कितना हो? 180 डिग्री हो, उसे एक दूसरे का क्या कहेंगे? हम संपूरक कोण कहेंगे। ठीक है, मान के चलिए एक 120 है, तो इसका संपूरक कोण कितना हो जाएगा? इसमें कितना जोड़ेंगे? 180 होगा। 60 जोड़ेंगे तो 180। अगर एक आपका 70 डिग्री का है, ठीक है, तो इसका संपूरक कोण कितना हो जाएगा? 70 का कितना हो जाएगा? 110। तब जाकर के क्या होगा? 180। तो एक कोण छोटा होगा और एक कोण बड़ा होगा। तो आइए, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री
अधिक है उन्हें जांच करना है। माना कि बड़ा कौन मान लेते हैं कितना, x मान लेते हैं, और छोटा कौन कितना मान लेंगे, y। प्रश्न से संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है बताइए। x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 180। ठीक है, पहला समीकरण हो गया ये। अब दूसरा समीकरण में क्या हो जाएगा, बड़ा जो कौन है, x है, बड़ा कौन कौन है, x है ना, y से कितना अधिक होगा 18। तो x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 18, यानी कि y में क्या है, y में 18 डिग्री कम है, तो प्लस 18 अगर y में कर देते तो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, x बराबर y प्लस 18 है ना, तो x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 180। अब यहाँ पे मान पुट कर दो, x की जगह में क्या देना है, y प्लस 18 और प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 180। तो y और y, तो y बराबर ये 18 है, बराबर के उस पर भेज देंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 10 में से 162 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 162, दिख रहा है, देखो कहाँ तक। हाँ, उसके बाद देखिए आगे, इसलिए y बराबर, y के साथ 2 गुना में है ना, बराबर के उस पर जाएगा तो बट्टे में 2 8 16 2 कब 2, y बराबर कितना हो जाएगा 81 डिग्री, y का मान 81 डिग्री। तो y का मान आप किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रखने पर x बराबर, समीकरण 2 क्या है, y प्लस 18 है ना, तो बराबर y का मान कितना हो जाएगा 81 और प्लस 18 जोड़ दो 99। समझ में आया। तो उन्हें जांच कीजिए, तो बड़ा कौन कितना आ जाएगा, बड़ा कौन बराबर हमने क्या माना था, x बराबर क्या 99 डिग्री। छोटा कौन किसे माना था, छोटा कौन बराबर y और बराबर 81। ठीक है, ये हम लोग का आंसर है। चलिए, कोई दिक्कत, चलिए देखिए तीसरा नंबर, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे कितना में खरीदे, 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य जांच करना है। ठीक है, तो हमें नहीं मालूम है कि एक बल्ला का कितना लिया और एक गेंद का कितना लिया। ठीक है, ये मालूम नहीं है। 7 बल्ले और 6 गेंद मिला करके 3800 रुपए लिए। ठीक है, और बाद में 3 बल्ले और 5 गेंद मिला करके कितने लिए, 1750 रुपए। आप मुझे बताइए कि अगर एक बल्ला का कीमत अगर 400 रुपए हो, तो अगर हम 6-7 बल्ले खरीदते हैं तो कितना रुपया होगा, 250। ठीक है ना, तो मुझे तो मालूम नहीं है ना एक बल्ले का कितना रुपया लिया, मालूम है क्या, नहीं मालूम है। एक गेंद अगर 70 रुपया है, एक गेंद की कीमत 70 रुपए है, तो अगर हम गेंद 6 खरीदेंगे तो कितना लगेगा बताओ, 420 रुपए। ये दोनों मिलाकर के कितने लगेंगे, 7 बल्ले और 6 गेंद, 400 रुपया प्रत्येक बल्ले का और 70 रुपया प्रत्येक गेंद का, तो कितना रुपये लेंगे बताओ तो, 3220 रुपए। कितना रुपए, 3220 रुपए। समझ रहे हैं। तो इसी तरह से 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 में खरीदा। कितना में खरीदा, 3800 में। और बाद में 3 बल्ले तथा 5 गेंद कितने में खरीदा, 1750 रुपए में। ठीक है, तो हमें मालूम नहीं एक बल्ले का कितना है और एक गेंद का कितना। अगर मालूम होता तो फिर आसानी से निकाल देते। ठीक है, माना कि एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत, माना कि एक बल्ले की कीमत x रुपए, कितने रुपए, और एक गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत, कीमत या मूल्य, ठीक है, कितना रुपए, y रुपए। प्रश्न से
कितने बल्ले ले रहे हैं? 7 बल्ले। एक बल्ले की कीमत कितना है? x रुपए। तो क्या हो जाएगा? 7x। 7 बल्ले का 7x रुपए होगा ना। 7 को क्या कर लेंगे, अगर 400 रुपया में लेते हैं तो 7 चौक 28 गुना करेंगे तब 28 होगा ना। तो क्या होगा? ये रुपए होगा। तो 7x होगा बल्ले का, और गेंद का 6 गेंद है। एक गेंद की कीमत कितना? y रुपए। तो दोनों की कुल कीमत कितनी है? 3800। समीकरण 1। ठीक है। अब दूसरा देखिए, बाद में 3 बल्ले खरीदे। कितने बल्ले? 3 बल्ले। तो 3x हो जाएगा। और कितनी गेंद? 5 गेंद। एक गेंद की कीमत कितना? y। तो 5 गेंद की कीमत 5y। दोनों मिलाकर के कितना? 1750। समीकरण 2। ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से आपको क्या करना है? हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से। ठीक है। समीकरण 1 से 7x 6y को बराबर के उस पार भेज देना है। इधर सिर्फ हमें क्या रखना है? या तो इधर x रखेंगे या तो फिर हम y रखेंगे, दोनों में से कोई भी हम रख सकते हैं। तो हम 6y को बराबर के उस पार भेजते हैं, x का मान निकालेंगे। भेज दिए। प्लस में है, प्लस 6y था तो बराबर के उस पार जाएगा तो क्या होगा? माइनस। बराबर के उस पार जाएगा तो क्या होगा बताइए? माइनस 6y। अब हमें x का मान निकालना है। तो 7x के साथ क्या है बताइए? गुना में है ना। तो बराबर के उस पार भेज देने पर क्या हो जाएगा? वो बट्टे में होगा। ये समीकरण 1 2 3। अब आइए, x का मान समीकरण 1 से लिए थे, मान किस में रखेंगे बताओ? x का मान समीकरण किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है। चलिए 2 में क्या लिखा है? 3x प्लस 5y बराबर 1750। 3 इंटू एक्स, एक्स का मान क्या है? 3800 माइनस 6y बट्टे में क्या है? 7, और इधर क्या? प्लस 5y बराबर 1750। दिखाई दे रहा है? दिख रहा है ना? पूरा नीचे तक दिखेगा ना। अब ये गुना कर देंगे। ठीक है। ये 3 से 7 कटेगा नहीं, तो हम क्या करना है? हमको 3 से गुना कर देना अंदर में जो कुछ भी है। ठीक है। 3 8 24, 3 3 9 और 2 11, और 2 0 है, ये 2 0 उतार दिए। 3 6 18y, और नीचे में क्या है? 7 प्लस 5y। ठीक है। नीचे में कुछ नहीं तो 1 लेकर के 7 और 1 का क्या निकालेंगे हम? एलसीएम। यहाँ पे आइए आगे करते हैं। तो 7 1 का एलसीएम क्या होगा? 7 ही होगा ना। 7 1 का एलसीएम 7 होगा। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार में? 7 एक बार में। एक को ये पूरे से गुना करेंगे तो इतना ही होगा, 11400 माइनस 18y। एलसीएम ले रहे हैं तो बीच में लिखेंगे इसे। ठीक है। और प्लस है, प्लस एक के कितना बार में? 7 होगा, 7 बार में। 7 पंजे 35y बराबर इधर कितना? 1750। देखिए अब आगे क्या करेंगे? ये दोनों y है ना, एक प्लस में है एक माइनस में, एक प्लस में और एक माइनस में है। तो हम क्या करेंगे? प्लस माइनस घटाना पड़ेगा ना जोड़ना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 35y में से 18y को घटा देंगे। ठीक है। और नीचे में जो 7 है ना, नीचे में जो 7 है, इस 7 को नीचे में है तो भाग में है, बराबर के उस पार भेजेंगे तो किसमें होगा? किसमें होगा बताइए? गुना में। तो 11400 बचेगा कितना? प्लस में 17y बचेगा। घटाने पर 35 में से 18 घटा देंगे तो कितना होगा? 17y। और ये 7 बराबर के उस पार जाएगा तो गुना में, तो डायरेक्ट गुना कर दें। 0 7 5 35, 7 7 49 और 3 52, 7 एकम 7 और 5 12, इतना आएगा। ठीक है। अब 17y बराबर 11400 को बराबर के उस पार भेज देंगे। प्लस में है ना ये 11400 के साथ ना एक्स वाई कुछ लगा हुआ है? नहीं है, अंक में है, डिजिट में। ठीक है। तो बराबर के उस पार जब भेजेंगे माइनस में होगा, और 12250 के 50 से घट जाएगा वो। ठीक है। इधर हम क्या निकालेंगे? y। ये 17 देख रहे हो ना, ये 17 y के साथ किसमें है? गुणा में है। जब बराबर के उस पार भेजेंगे तो बट्टे में जाएगा ना। तो इधर जो घट के बचेगा, ठीक है, उसके नीचे में 17 कर देंगे। पहले घटा लो, बराबर दे दिए। 0 में से 0 गया 0। ठीक है। और 5 में 5 ही होगा। 2 12, 2 में से 4 नहीं घटेगा, 12 में से 4 गया बचेगा 8। बचेगा कितना यहाँ पे? एक। इधर 0 0 बचेगा। ठीक है। लिखना है तो लिख दो, नहीं तो छोड़ दो उसको। कितना बचेगा?
850 बट्टे में क्या जाएगा 17, 17 पंजे 50, ये 0 उतार दो इधर, समझ रहे। y बराबर 50 रुपए, y का मान 50 आया। y का मान, y क्या है, गेंद की कीमत है या फिर बल्ले की कीमत है, गेंद की कीमत। एक गेंद की कीमत कितनी है अब 50 रुपए। तो हमें y का मान समीकरण 3 में रख देना है और रखने के बाद बल्ले की कीमत निकालना है। समीकरण 3 कहाँ है, यह है ना। y का मान आप समीकरण 3 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, 1 में भी रख सकते हो, कहीं भी रख दो, समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ x का मान समीकरण 1 में नहीं रख सकते क्योंकि समीकरण 1 से समीकरण 3 निकाले हैं, तो समीकरण 2 में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कहाँ है, यहाँ है ना। x बराबर कितना है 3800 माइनस 6y और बट्टा में क्या बताइए 7। तो क्या y के जगह में डायरेक्ट हम मान बैठा दे, चलिए बाद में बैठा देते हैं। 6 इंटू वाई का मान कितना है यहाँ पे 50 बटा 7, तो 3800 माइनस 56 300 बटा 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3500 बचेगा ना। 3500 को 7 से भाग देंगे, 7 पंजे 35, डबल 0 बैठा देंगे बराबर 500। तो 500 रुपए किसकी कीमत है, एक बल्ले की कीमत है। एक बल्ले की कीमत कितनी 500, तो प्रत्येक बल्ले की कीमत 500 है, ठीक है। एक बल्ले की कीमत बराबर x बराबर 500, एक गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत बराबर कितना भाई 50 रुपए। आंसर कोई दिक्कत है नहीं ना, चलिए सुधारिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना 3 का 4 नंबर। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। टैक्सी में बैठिए, बैठने के बाद वो भाड़ा आपको देना पड़ेगा 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये जितना भी होगा, ठीक है ना। वो चार्ज आपको देना पड़ेगा। आप बैठ करके उतर जाएंगे तो भी वो पैसे टेम्पो वाला या टैक्सी वाला ले लेगा, समझ रहे बात। उसके बाद 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना 105 रुपये है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर, ठीक है, भाड़ा क्या है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। और एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, है ना, एक करना चाहता है 25 किलोमीटर अगर एक व्यक्ति यात्रा करेगा तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा, समझ रहे बात। तो माना कि नियत भाड़ा x रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपए, ठीक है। नियत भाड़ा कितना है x रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है y रुपए, ठीक है। तो प्रश्न से एक आदमी 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो नियत भाड़ा तो देना होगा x रुपए और 10 किलोमीटर के लिए 10 गुना y। अगर 1 किलोमीटर का भाड़ा अगर 20 रुपए है तो अगर वो 10 किलोमीटर जाएगा तो कितना देना पड़ेगा 10 गुना 20, तो कितना होगा बताइए 200। अगर यहाँ पे नियत भाड़ा अगर 50 रुपए है तो कितना होगा 250 रुपए देना पड़ेगा। बस समझ में आया, मान के चला। तो माना कि नियत भाड़ा x रुपए है और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है y रुपए, दिया हुआ नहीं आपको निकालना है। तो 10 किलोमीटर वो आदमी दूरी तय करता है तो कितना रुपए देना पड़ता है उसको 105 रुपए समीकरण। फिर दूसरा कंडीशन है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना दे रहा है वो 155 रुपए। तो नियत भाड़ा तो x है और 15 किलोमीटर के लिए 15y बराबर कितना हो जाएगा 155। ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल गया। तो प्रतिस्थापन विधि से आप आगे भी निकाल सकते हैं ना। x का मान और y का मान निकालना है। x y का मान निकालने के बाद 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा वो भी आसानी से निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं हम। समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से निकालेंगे, ठीक है। x बराबर +10 है ना,
10y प्लस में है ना, बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस का माइनस, x का मान निकल गया समीकरण 3। ठीक है, x का मान किस में रख देना है, समीकरण 2 में या 1 में, समीकरण 2 में x का मान रख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है यहाँ पे, x प्लस 15y बराबर 155 रुपये। ठीक है, या x है और लिख देते हैं, तो x का मान यहाँ पे देखिए 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर कितना हो जाएगा 155। ठीक है, देखिए प्लस 105 है ना, 105 है, प्लस में है या माइनस में, प्लस में है, बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो माइनस में जाएगा, और यहाँ माइनस 10y है और यहाँ पे कितना है 15y है, प्लस होगा या माइनस होगा, घटाएंगे ना, तो घटाने पर 5y प्लस में बचेगा 5y और 155 माइनस 105, तो y बराबर 5y के साथ गुना में बराबर के उस पार भेज देने पर बट्टा में जाएगा, लेकिन पहले इधर घटाना पड़ेगा, कितना बचेगा 50 ओनली बचेगा। ठीक है, और बट्टा में 5 करेंगे, 5 दशक 50, तो y बराबर कितना हो जाएगा 10 रुपये, y बराबर 10 रुपये। चलिए y का मान अब किस में रखना है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, बताइए समीकरण 3 में क्या है, x बराबर 105 माइनस 10y, तो बराबर 105 माइनस 10 गुना y का मान कितना देंगे 10 आया था ना, 105 माइनस 10 दशमलव 100, तो कितना आया 5 रुपये। 5 रुपये क्या आया, नियत भाड़ा आया, 5 रुपये क्या आया बताइए, नियत भाड़ा। बताइए 10 किलोमीटर हम गए तो 10 गुना 10 दशमलव कितना हो जाएगा 100, और 5 रुपये नियत भाड़ा, तो 105 आया ना, समझ में आया। इसलिए 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो x प्लस क्या हो जाएगा 25y, x प्लस क्या हो जाएगा बताइए 25y, कितना रुपए भाड़ा देना पड़ेगा उसे, 25 किलोमीटर जाना है ना, तो x रुपए नियत भाड़ा तो देना ही पड़ेगा, और 25 किलोमीटर 25y, तो x का मान कितना है 5, 25 इंटू y का मान 10, तो बताइए कितना लगेगा 255 रुपये, 255 रुपये चुकाना पड़ेगा, कितना किलोमीटर के लिए 25 किलोमीटर के लिए। ठीक है, 3 नंबर का 5 नंबर देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए 2 जोड़ दिया जाए, तो वह 9/11 हो जाती है। मान लीजिए एक भिन्न लेते हैं हम 5/7 ले लेते हैं, ठीक है ना, क्या ले लेते हैं 5/7, ये भिन्न है, भिन्न मतलब क्या होता है p/q के रूप में होता है, p/q के रूप में होता है, ये 5/7, तो 5 आपका अंश है और 7 आपका हर है, अंश ऊपर वाले को कहती है और हर नीचे वाले को कहती है। देखिए 5 ऊपर में 5 है ना, ऊपर में 5 है तो 5 अंश है, ठीक है अंश, और ये 7 क्या है हर है। ठीक है, तो दोनों में क्या जोड़ देना है 2 जोड़ना, अगर हम 5 में 2 जोड़ेंगे और 7 में भी 2 जोड़ेंगे, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7, और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, तो 7/9 हो जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है कि अंश और हर में दोनों में अगर 2 जोड़ दिया जाता है तो 9/11 हो जाता है, तो 2 घटा करके 7 हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है ना। अगर 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, ये तो ये भिन्न क्या हो जाएगा 7/9 हो जाएगा, तब ऐसा होगा ना। आगे देखिए, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, दोनों में 3 जोड़ दिया, अंश में भी अगर 3 जोड़ देता, पहले का क्या था मतलब हम लोग का 7/9 लिए थे ना, इसमें अगर 3 जोड़ देंगे और 9 में भी 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12, काटने पर 2 पंजा 10, 2 छक्का 12, तो 5/6 आ गया ना। इसका मतलब आंसर तो डायरेक्ट ही आ गया, आंसर डायरेक्ट ही आ गया ना, लेकिन ऐसे अगर बनाएंगे तो हमें नंबर नहीं मिलेगा, समझ रहा है, ये कंपटीशन का ये है।
इस तरह का बड़े बड़े मैथ को 1 मिनट के अंदर अंदर बनाना है तो वो कंपटीशन में होता है, ठीक है ना, जिसमें सिर्फ हमको क्या चाहिए, ऑप्शन रहता है, ऑप्शन को टिक करना है कौन सा ऑप्शन सही है। लेकिन मैट्रिक में इस तरह का अगर मैथ पूछे तो ऐसे नहीं बना सकते हो, इसको आपको बनाना पड़ेगा लॉन्ग करके, लंबा करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। माना, माना की अंश, ठीक है, या माना की भिन्न बराबर, माना की डायरेक्ट भिन्न मान लेते हैं, माना की भिन्न बराबर x बटे क्या है, क्या बताइए, x बटे y है, x अंश है और y क्या है, हर है। आइए प्रश्न से, प्रश्न में क्या बोला है कि दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में और हर में, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है, 9/11 हो जाता है। तो x + 2 कर लो, y + 2 कर लो, दोनों में 2 जोड़ दो और बराबर कितना हो जाता है, 9/11। या करके इसमें 11 इधर गुना कर दो, 11x हो जाएगा, 11 दूनी 22, कोना कोनी गुना कर देना है, 11 को x + 2 से गुना कर देना है और 9 को किससे गुना कर देना, y + 2 से। तो 9 को y से गुना करेंगे 9y, 9 को 2 से गुना करेंगे 9 दूनी 18, x y एक तरफ कर लो, ठीक है, x y क्या कर लेना है, आपको एक तरफ कर लेना है। तो 11x 9y बराबर किस पार है, प्लस में है या माइनस में, बताइए, प्लस में है ना, तो बराबर के इस पार लेके आएंगे तो माइनस में, इधर 18 बच रहा है, इधर 22 है प्लस में, 22 है ना प्लस में, बराबर के उस पार भेज देंगे तो माइनस में भेज जाएगा। तो 11x - 9y बराबर कितना हो जाएगा बताओ, -4। समीकरण 1 मान लेंगे। फिर 2 कंडीशन दे रखा है यहाँ पे, फिर क्या बोल रहा है वहां पे, यदि अंश और हर दोनों में, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, पहला में 2 जोड़ने की बात कही है और दूसरा कंडीशन में क्या बोला है, 3 जोड़ने की, ठीक है। तो x + y हमारा क्या था, भिन्न था, तो इसमें 3 जोड़ देंगे और इसमें भी 3 जोड़ देंगे तो होगा क्या, 5/6, कितना हो जाएगा, 5/6। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 9 को y + 2 से गुना किया और 11 को किससे, x + 2 से, तो यहाँ के हर को यहाँ इधर बाएं पक्ष में अंश से गुना कर देंगे, हर को अंश से गुना कर देंगे, 6 को गुना कर दीजिए, 6 को किससे गुना कर देना है, x + 3 से, और ये 5 को किससे गुना कर देना है, y + 3 से। डायरेक्ट भी गुना कर सकते हो, ऊपर में मैंने डायरेक्ट किया ना, तो आप गुना करते हैं, 6 को x से गुना करेंगे, 6x 6 तिया 18, 5 को y से 5y, 5 तिया 15, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो 6x, x और y को एक तरफ लेके आना है, ठीक है। तो 6x + 5y है, बराबर के इस पार लेके आएंगे तो -5y, और 15 ये प्लस में 15 है, ये प्लस में 18 है, बराबर के उस पार भेज देंगे तो किस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा। तो 6x - 5y बराबर कितना आ जाएगा, -3। 15 में से 18 तो घटेगा नहीं, 18 में से 15 घटाना पड़ेगा, तो किस में बचेगा, माइनस में, -3y, किसमें बचा, -3y, ठीक है। तो अब ये समीकरण हमारा क्या है, 2 है। तो समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है, ठीक है ना, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 में क्या है 11x - 9y बराबर कितना, -4 है, तो 11x - 9y है, बराबर के उस पर भेज देंगे +9y, और x बराबर क्या, 11, ये समीकरण 3 क्या हुआ, समीकरण 3 आया, x का मान समीकरण किसमें रखने पर, 1 से लिए 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है, 6x - 5y बराबर -3, 6 × x का मान क्या, -4 + 9y बट्टे में 11 और -5y बराबर -3, 6 से गुना कीजिए, 6 × 24 माइनस में होगा प्लस, 6 × 9 54, 6 × 9 54 y बट्टे में क्या हो जाएगा, 11 माइनस क्या है 5y बराबर -3। हम यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान करके एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। जब एलसीएम लेंगे जब इधर हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो 11 और 1 का एलसीएम 11 ही होगा, 11 कम 11 -24 + 54, 11 को 11 से भाग देंगे एक बार, 1 को इन दोनों से गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। तो जैसा ऊपर में जितना है उतना यहाँ लिख दिए, -1 के कितने बार में 11 बार में 11 बन जाए 55y, और बराबर इधर क्या बचेगा -3। तो उसके बाद देखिए -24 है
प्लस में 54y है और माइनस में 55y है, तो माइनस में आपका क्या बचेगा, माइनस में y बचेगा, बचेगा ना, प्लस वाला कम है माइनस वाला ज्यादा है, माइनस में बचेगा, तो माइनस वाई बचा, और 11 है ना, 11 उधर गुना करके उधर जाएगा बराबर के उस पार, तो गुना हो जाएगा 11 तिया 33 माइनस में जाएगा, समझ रहे हैं। तो देखिए माइनस 24 को भी भेजिए उधर, ये सिर्फ माइनस वाई रहेगा, माइनस 24 जब बराबर के उस पार भेज देंगे तो प्लस 24, माइनस में है तो बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर 33 में से 24 घटेगा, 24 में से 33 घटाना है, नहीं घटेगा, तो 33 में से 24 घटा दो तो माइनस में बचेगा, माइनस में कितना बचेगा 7, 13 में से 4 गया 9 बचेगा, ठीक है। ये माइनस से माइनस काट देंगे तो y बराबर कितना 9, ठीक, आंसर तो वही आएगा, कितना 7/9 वही आएगा ना, एक बार निकाल के देखे ना शॉर्ट में। चलिए y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, इधर जगह देखो तो मोबाइल में दिख रहा है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए समीकरण 3 कहाँ है ढूंढो, यहाँ पर है, -4 प्लस x बराबर -4 प्लस 9y बट्टे में क्या है 11, -4 प्लस 9 इंटू y का मान 9 बट्टे में क्या है 11, -4 प्लस 9 9 81 बट्टे कितना 11, तो कितना 77 बचेगा, घटाने पर 11 7 77 7 आया, तो x बराबर कितना 7, x बराबर 7, अतः भिन्न बराबर x बाई y था, x का मान कितना आया बताइए 7/9 आंसर, कोई दिक्कत है नहीं, चलिए ऐसे बता लीजिए, और एक मैथ है बताते उसे भी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 313 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व है ना बाद है, देखिए तो 5 वर्ष पूर्व नहीं 5 वर्ष बाद है ना, बाद है ना, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व 5 साल पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु उनकी वर्तमान आयु जांच करनी है, ठीक है। अभी मान के चलिए अभी किसी बच्चे का उम्र या किसी बच्चे के पिता का उम्र अभी 20 साल है, ठीक है, तो 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा ये 25 साल का, कितना साल का 25 साल का होगा ना। अब 20 साल के समय में उनकी बेटी की उम्र मान के चलो, उनके बेटी की उम्र, ठीक है, कितना मान लो 5 वर्ष थी, कितना वर्ष थी 5 वर्ष थी, ठीक है, वर्तमान उम्र, अब 5 साल बाद इनकी बेटी कितने साल की हो जाएगी 10 साल, ये 25 10 का कितना गुना है 2.5 गुना है ना, 10 जो है 10 का कितना गुना 25 होगा 2.5 गुना, समझ में आ रही है। तो इसी तरह से 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु जांच कीजिए, माना कि जैकब की वर्तमान आयु, माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, कितने वर्ष x वर्ष, ठीक है, इसलिए जैकब और जैकब की पुत्री का भी मानना है, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितना y वर्ष, ठीक है। प्रश्न में क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की वर्तमान की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो 5 साल बाद है जैकब की आयु, 5 साल बाद कितना हो जाएगा x प्लस 5, ठीक है, और उनकी बेटी का भी क्या हो जाएगा y प्लस 5,
लेकिन ये कितना गुना हो जाएगा जैकब अपनी बेटी से? कितना गुना? 3 गुनी, 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना, 3 गुना कर लो, समझ रहे? x प्लस 5 बराबर 3 को y से गुना करेंगे, 3y प्लस 3 पंजे 15। एक तरफ एक्स वाई को ले आएंगे, एक तरफ एक्स वाई एक्स इधर है, वाई को उठा के यहाँ ले आए, माइनस में प्लस 5 है, उस पर लेके 5 को उस पर भेज देंगे तो माइनस में जाएगा, जाएगा ना? x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण 1, ठीक है। फिर दूसरा कंडीशन, कितने साल? 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले, पहले वाले को माइनस में लिखना है, तो 5 साल पहले जैकब की आयु कितना? x माइनस 5 वर्ष, समझ रहे? और उनकी पुत्र की आयु, उनके पुत्र की आयु भी क्या होगा? y माइनस 5। 5 साल बाद वाला है तो प्लस करेंगे, 5 साल पहले होगा तो माइनस करेंगे। अभी वर्तमान आयु मान लीजिए आप लोगों का किसी एक बच्चा का वर्तमान आयु 50 साल है, 50 साल तो नहीं होगा, 15 साल है ना? मान लीजिए 15 साल है तो 5 साल बाद कितना होगा? 20 साल होगा। और 5 साल पहले कितना था? 10 साल। तो बाद वाले को प्लस किया जाएगा और पहले वाले को माइनस किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैकब है बाद वाला है तो प्लस किया 5 साल बाद, और उनके पुत्र, उनका जो पुत्र था पुत्र, उसमें भी प्लस होगा y प्लस 5, ठीक है। खाली बाप का उम्र बढ़ेगा, बेटा का नहीं बढ़ेगा क्या? हाँ, उनका भी बढ़ेगा ना, तो इसलिए जो है y प्लस 5 होगा और 3 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना। 5 साल बाद 3 गुना, लेकिन 5 साल पहले कितना गुना था? 7 गुना। 5 साल पहले कितना गुना था? 7 गुना। तो 7 गुना कर लेंगे, 7 y माइनस 5 का 7 गुना कर देना है, ठीक है। 7 गुनी इतना, देखिए 7 गुनी, यहाँ पे क्या है? 3 गुनी। तो आइए x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 पंजे 35। एक्स वाले को एक तरफ, एक्स वाई को एक तरफ कर लेना है, माइनस 35 माइनस 5 है उस पर जाके प्लस 5। एक्स माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस में 30, माइनस में 30 होगा, माइनस में होगा ना। समीकरण 2, समीकरण 1 से इधर बना देते हैं, प्रतिस्थापन विधि से करना है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है? x माइनस 3y बराबर कितना है? 10 है, तो x बराबर 10 माइनस 3y है, बराबर के उस पर जाके प्लस 3y, समीकरण से निकल गया, समीकरण से निकल गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना बताइए? x का मान समीकरण 2 में रख देने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x मान समीकरण 2 में रखेंगे तो y का मान निकल के आएगा। समीकरण तो यहाँ पर है, x माइनस 7y बराबर माइनस कितना है? 30 है, तो x माइनस 7y, y का मान, x का मान रखना है ना, x का मान क्या लेंगे? 10 प्लस 3y, जहाँ x है उसके लिए 10 प्लस 3y और माइनस 7y पहले से है, ठीक है, बराबर माइनस 30। और यहाँ पे देखिए 10, ये 3y है और ये 7y है, तो 7y में से 3y जाएगा, कितना बचेगा बताइए? माइनस 4y बराबर माइनस 30। 10 को भेजिए उधर, प्लस में 10 है ना, 10 के इधर देखना बाईं तरफ प्लस में है, जाएगा माइनस में 10 होगा, ठीक है। माइनस, अब आइए y माइनस 4 है ना, यहाँ पे माइनस 4 को बराबर के उस पार भेज देंगे, तो माइनस 40 बाई माइनस 4, माइनस से माइनस खत्म, 4.40, तो y बराबर प्लस में आएगा 10, प्लस में 10 वर्ष, ठीक है। यानी कि बेटी की उम्र कितना आया? बेटा का उम्र, पुत्र है ना, पुत्र का उम्र कितना आया? 10 वर्ष। y का मान समीकरण, y का मान समीकरण दिखाई दे रहा है, देखो तो 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 यहाँ है ना, x बराबर कितना है बताइए? 10 प्लस 3y, तो बराबर 10 प्लस 3 इंटू वाई का मान कितना है? 10, तो 10 प्लस 10 या 30, 40 वर्ष। कितने वर्ष? 40 वर्ष, ठीक है। पिता का उम्र, जैकब का उम्र 40 वर्ष है और उनका पुत्र का उम्र कितना वर्ष है बताइए? 10 वर्ष है, तो इसलिए बस जैकब का उम्र, जैकब की वर्तमान आयु, तो बस जैकब की वर्तमान आयु कितना? बराबर एक्स माने थे, बराबर 40 वर्ष, ठीक है, 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु
वर्तमान आयु 10 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु कितना है? 10 वर्ष। ओके, कोई दिक्कत? ठीक है, बता लीजिए।